हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड क्विकली आज हम लोग शुरू करते हैं कि हमें अपने 1.5 डेज़ को कैसे यूटिलाइज़ करना है एग्ज़ाम्स के लिए। हर एक सब्जेक्ट के बारे में हम बात करेंगे। सो व्हेन इट केम टू मी, आई हैड ऑलरेडी प्लान कि मेरे को कैसे करना है, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज, एंड उसके अकॉर्डिंगली जहाँ मुझे लगा आई लिटिल बिट आई मॉडिफाइड माई प्लान, आई डिड इट। बट आपके केस में इफ़ यू हैव नॉट प्लान एट ऑल, तो आप उस चीज़ को कैसे अप्रोच कर सकते हो, लेट्स टॉक ऑन दैट। मैंने अकॉर्डिंगली नोट्स प्रिपेयर किए सो दैट कि मैं आपको हेल्प कर सकूँ कि आपको सब्जेक्ट वाइज कैसे अप्रोच करना है। सो द फर्स्ट थिंग इज़ कि आप सबसे पहले तो अपने चैप्टर्स का इंडेक्स खोल के रखो, ठीक है। आप अपना इंडेक्स खोलो, आपको पता है कौन से चैप्टर्स हैं, आपने उसमें से कौन से चैप्टर्स कर रखे हैं, आपने कौन से चैप्टर्स नहीं कर रखे हैं, आपको सब कुछ पता होगा कि आपका कौन सा चैप्टर स्ट्रॉन्ग है, कौन सा नहीं है। उसके अकॉर्डिंग आप टाइम अलॉट करो उसमें, ठीक है। सी यूजुअली हमारे पास ABC एनालिसिस होता है, एंड आई एम श्योर कि जनरली स्टूडेंट्स कम इन दैट थिंग कि ABC एनालिसिस आप नोट डाउन करके रखते हो कि आपका कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है। बट आज के टाइम पे आई फील कि ABC एनालिसिस उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वाई मैं उसको वेटेज क्यों नहीं दे रही हूँ? बिकॉज द थिंग इज कि इंस्टीट्यूट आजकल स्कैटर्ड मैनर में क्वेश्चंस पूछ रहा है, वो कहीं से भी उठा के पूछ सकते हैं, तो वहाँ पे ABC एनालिसिस कोई काम नहीं आता। एंड ट्रस्ट मी, आई डिड नॉट गो फॉर ABC एनालिसिस थिंग। व्हाट आई डिड वाज आई न्यू व्हाट चैप्टर्स आर इंपॉर्टेंट, उसको मैंने किया, एंड आई न्यू कि विच चैप्टर इज स्ट्रॉन्ग फॉर मी, तो अकॉर्डिंगली मैंने अपना टाइम अलॉट किया था, ठीक है। और अगर आपका कोई ऐसा चैप्टर है कि आपने बिल्कुल भी नहीं करके रखा है, तो भी मैं आपको बोलूँगी कि आप उसको एकदम से छोड़ के नहीं जाओ। आप उसमें क्या कर सकते हो वो मैं आपको एट द एंड ऑफ द वीडियो बताऊंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो आप इंडेक्स में टाइम अलॉट करके रखो, आपको कौन से चैप्टर को कितना टाइम देना है, ठीक है। नाउ व्हेन इट कम्स टू प्रैक्टिकल पेपर्स लाइक FR, कॉस्ट एंड SFM, लास्ट 1.5 डेज में आप क्या कर सकते हो? देखो, यहाँ पे जो प्रैक्टिकल पेपर्स होते हैं, तो मेनली क्या होता है कि हम सब क्वेश्चन बनाने में लग जाते हैं, कॉन्सेप्ट्स को हम एकदम साइड कर देते हैं। वैसे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आप तभी क्वेश्चन बना पाओगे, विच इज़ द मेन फैक्ट, ओके। बट द थिंग इज कि आप एक बार अगर कॉन्सेप्ट के जो नोट्स हैं ना, आपको कॉन्सेप्ट के समरी नोट्स अगर आपके बने हुए हैं तो वेल एंड गुड, बट अगर नहीं बने हुए हैं तो वेदर इट इज अबाउट द थ्योरी पेपर और अबाउट द प्रैक्टिकल पेपर्स, आपको समरी नोट्स टेलीग्राम पे आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। बहुत सारे चैनल्स हैं टेलीग्राम पे, एंड दे विल गिव यू परफेक्ट नोट्स फॉर दैट। सो आप वहाँ से नोट्स डाउनलोड कर सकते हो अगर आपने नहीं बना के रखी है, और आप उसको जस्ट एक बार गो थ्रू करो। सो कॉन्सेप्ट नोट्स व्हेन इट कम्स टू पेपर लाइक FR में आपको वैसे कॉन्सेप्ट नोट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। देयर आर कपल ऑफ चैप्टर्स विच आर अ बिट लेंदी, ठीक है। सो वहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या क्या स्टेप्स लेना है। तो व्हाट आई डिड वाज आई हैड ऑलरेडी प्रिपेयर्ड अ समरी चार्ट चैप्टर वाइज कि मेरे को क्या क्या करना है। एंड जहाँ स्टैंडर्ड्स की बात है, तो स्टैंडर्ड्स में तो मैंने समरी नोट्स पढ़ा था, और कुछ 1.5-2 घंटे की समरी क्लासेस मुझे मिल गई थी, तो वो फटाफट से मैंने रेफर कर ली थी जहाँ मुझे ज़रूरत लगी। तो आप क्या कर सकते हो स्टैंडर्ड्स के लिए? यू कैन जस्ट रेफर अ क्विक समरी क्लास ऑफ सम टीचर विच यू विल फाइंड ऑन यूट्यूब डेफिनेटली। एंड अगर आपको लगता है यू आर मोर कंफर्टेबल विद द नोट्स, आप सेल्फ स्टडी ज़्यादा अच्छे से कर सकते हो, तो जस्ट गो थ्रू कॉन्सेप्ट नोट्स, ठीक है। सब्जेक्ट आपको जो भी चैप्टर में लगता है कि आपको कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है, तो वहाँ पे आप देख लो, और जहाँ पे आपका स्ट्रॉन्ग है वहाँ आपको वापस से कॉन्सेप्ट देखने की ज़रूरत नहीं है। आप 1-2 अच्छे क्वेश्चंस देख लोगे, वहीं से आपका रिविजन प्रॉपर हो जाएगा। सो यू डो नॉट हैव टू वेस्ट योर टाइम देयर। स्टैंडर्ड्स में डेफिनेटली एक बार तो आपको समरी नोट्स देखने ही देखने हैं, सो दैट कि आप उसको आराम से अप्रोच कर सको जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चंस आए, ठीक है। तो क्योंकि हम जनरली भूल जाते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं छोटी छोटी चीज़ों को लेके। सो आपको PM में क्वेश्चंस मिल जाते हैं, बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, RTP MTP में क्वेश्चंस हैं, सो वो आप रेफर कर सकते हो। अब पहली बात ये कि हमेशा इट इज़ रिकमेंडेड कि आप RTP MTP करके जाओ, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू प्रैक्टिकल पेपर। सो बाई चांस अगर आपने RTP MTP छुई ही नहीं है ना, तो अभी भी आज भी मैं आपको बोल रही हूँ, परसों से अगर आपके एग्जाम स्टार्ट हैं, तो आप क्या कर सकते हो कि आप जस्ट 3 अटेम्प्ट के RTP और MTP को उठाओ, ठीक है। आप बस एक बार क्वेश्चन पलटा के देखो, अगर आपको उसमें कोई भी नया क्वेश्चन दिखता है ना, आप वो बना लो, या आपको अगर देख के कोई क्वेश्चन बहुत लेंदी या डिफिकल्ट लगता है ना, आप उसको एक बार बनाने की कोशिश करो, बिना आंसर देके बनाने की कोशिश करो। आई नो इट विल बी अ बिट टाइम टेकिंग, लेकिन मैं आपको ये इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपको वहाँ पे समझ में आए कि आप क्या गलती कर रहे हो जब आप उसको बनाने के लिए अप्रोच कर रहे हो। अगर आपको आपकी गलती समझ में आएगी ना, तो अगर उस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है ना, तो वो गलती आपको याद रहेगी, और वो गलती आप एग्जाम में रिपीट नहीं करोगे, ठीक है। और अगर इंस्टीट्यूट ने कोई नया क्वेश्चन डाला है MTP RTP में, तो वो भी आपका ट्रैक हो जाएगा। तो एटलीस्ट आप 3 अटेम्प्ट की RTP MTP जस्ट पलटा के देख लो। ये मैं बोल रही हूँ उनके लिए जिनके एग्जाम परसों से स्टार्ट है, बट अगर आपका सेकंड ग्रुप है तो आपके एग्जाम्स का भी टाइम है, तो आप लोग सिर्फ RTP MTP पलटाने का मत सोचो। अगर आपने नहीं बनाया है तो आप अभी प्लान करो, अब 3 अटेम्प्ट के RTP MTP डेफिनेटली बनाओ एकदम एग्जाम पैटर्न में, ताकि आप आगे जाके अपनी प्रॉब्लम्स को अवॉइड कर सको।
ठीक है। सो दिस वॉज द फर्स्ट थिंग। नाउ द सेकेंड थिंग इज़ कि एफआर में तो मैंने आपको बता दिया कि आपको स्टैंडर्ड्स देखने हैं, स्टैंडर्ड के समरी नोट्स देख लो, और आपके जितने भी मार्क्ड क्वेश्चन है एफआर में, चाहे आपने बुक पीएम जहाँ भी मार्क करके रखे या आपने टीचर के मैट में मार्क करके रखे ना, वो सारे मार्क क्वेश्चन देख लो। एंड मेरी आदत थी कि मैं जहाँ भी गलतियाँ करती थी, when I was just into practice, like after I completed my syllabus and I was into practice, तो मैं जब भी क्वेश्चन सॉल्व करती थी ना, उसके बीच में मैं जो भी गलतियाँ करती थी वो गलतियों को मैं नोट डाउन करती थी एक जगह पे। व्हेन आई डिड माई आरटीपी एमटीपी, उसमें भी जितने मिस्टेक्स मैंने करे थे वो सारे मैंने नोट डाउन किए थे। तो एग्जाम से एक दिन पहले एंड ऑन द डे ऑफ द एग्जाम वो गलतियाँ मैंने एक बार ही रीड करी थी, ताकि मैं उसको दोबारा रिपीट ना करूँ अपने एग्जाम में। ठीक है, तो अगर आपने भी नोट करके रखा है तो आप उसको रेफर कर सकते हो, बिकॉज वो बहुत ज़रूरी है कि आपको पता हो कि आप कहाँ फंसते हो। और अगर आपने नहीं भी नोट करके रखी एंड यू नो कि आप किसी स्पेसिफिक चैप्टर में किसी स्पेसिफिक पॉइंट में फंसते हो, तो आप उसको एक बार नोट कर लो और आपको उसको एग्जाम हॉल में जाने से पहले ज़रूर से देख के जाना, उससे आपका मार्क्स बच सकता है। ओके, एंड यू कैन आराम से क्रैक योर एग्जाम। सो ये था एफआर की बात। व्हेन इट कम्स टू एसएफएम, अब एसएफएम में भी आप क्या कर सकते हो, एसएफएम में आप जस्ट कॉन्सेप्ट नोट्स एक बार गो थ्रू कर लो, जितने मार्क क्वेश्चन है वो कर लो, एंड आरटीपी एंड एमटीपी वाला सेम स्ट्रैटेजी जो एफआर में हम फॉलो करें वही हमें एसएफएम में भी फॉलो करना है। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट नोट्स एसएफएम में क्यों जरूरी है, बिकॉज आपका थियोरी भी आता है। तो एसएफएम टाइप जो पेपर्स होते हैं कई बार काफ़ी लेंदी होते हैं, ठीक है, तो प्रैक्टिकल पेपर्स बिकॉज लेंदी होते हैं, कई बार हम सारे क्वेश्चन नहीं बना पाते हैं, तो हमें थियोरी बनानी पड़ती है। अब थियोरी हम कम्प्लीटली तो छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे ज़रूरी है कि आप थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स आपको पता हो, और एक बार आपका प्रॉपर रिविजन भी हो जाएगा। तो आपको कॉन्सेप्ट नोट्स जो अगेन आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, आप वो डाउनलोड करें, आप उसको एक बार देख लो, तो उससे आपका थोड़ा थियोरी का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। एंड आरटीपी एंड एमटीपी आप एक बार देख लोगे तो उससे क्या है, आपको आरटीपी एमटीपी में भी 3 अटेम्प्ट्स में जितना थियोरी है वो आप देख लोगे, तो अगर आपका वहाँ से क्वेश्चन आता है एग्जाम में आप उसको कवर कर पाओगे। आप एग्जैक्ट पॉइंट्स नहीं भी लग सकते, बट अगर आप कुछ भी लिखोगे तो एटलीस्ट आपको कुछ मार्क्स तो आएंगे ना। एंड सिमिलरली अगर कोई नया क्वेश्चन है या कुछ भी है तो आपको वो समझ में आ जाएगा इन केस ऑफ एसएफएम ऑल्सो। एंड कॉस्ट के लिए भी आपको बिल्कुल सेम स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। डू योर कॉन्सेप्ट नोट्स एंड डू योर मार्क क्वेश्चंस, एंड अगर आपने अपने डाउट्स वगैरह जो भी नोट करके रखे हैं उसको देख लो, जो भी मिस्टेक्स नोट करके रखी है उसको देख लो, ठीक है। तो समरी नोट्स तो आपको इजीली वहाँ से मिल जाएंगे। अब आते हैं हम लोग थियोरेटिकल पेपर्स के ऊपर। सो व्हेन इट कम्स टू पेपर लाइक लॉ ऑडिट एंड डीटी आईडीटी एज वेल, वहाँ पे मेरा सजेशन है लॉ ऑडिट में तो आप कंप्लीटली समरी नोट्स देख लो एक बार अच्छे से, ठीक है। एग्जाम के टाइम पे आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है कि आप क्वेश्चंस देखो बहुत ज़्यादा, या हम डिटेल स्टडी करो, तो वहाँ पे आप समरी नोट्स अगर आपके पास हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो अगेन मैं बोलूँगी टेलीग्राम से डाउनलोड कर लो, समरी नोट्स देख लो। आपके बहुत सारे समरी क्लासेस अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, आप वो भी देख सकते हो, ठीक है। तो आपको जो कंफर्टेबल लग रहा है जस्ट गो थ्रू इट, एक बार अच्छे से आप देख लो समरी। आप जैसे आप आज का जो आधा दिन है आपके पास, तो आप उसमें फटाफट से अपना समरी एक बार ही देख लो। आप एक बार समरी देख लोगे तो नेक्स्ट डे आप क्या कर सकते हो, अगर आपने क्वेश्चन आंसर्स करके रखे हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सिर्फ प्रोविजन करने से नहीं होता है, लॉ ऑडिट में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्वेश्चन आंसर्स करके रखो, ठीक है। तो बाई चांस अगर आपने क्वेश्चन आंसर्स नहीं करे हैं या आपका, तो एटलीस्ट जो आपको पता है कि जो मेन चैप्टर्स है, आपको पता है कि लॉ में कौन से मेन चैप्टर्स है, कौन से आपके ऑडिट में मेन चैप्टर्स हैं, तो उसके आप अगर सारे क्वेश्चंस नहीं भी करो तो आपको जितना समझ में आए एटलीस्ट थोड़ा बहुत आपको पलटा के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लो, कुछ केस स्टडीज़ देख लो। इनफैक्ट इंस्टीट्यूट ने भी कुछ केस स्टडीज़ हैं, कुछ क्वेश्चंस रिलीज़ करके रखे अपने वेबसाइट पे, वो आप देख लो। दैट वुड बी आई थिंक मोर देन एनफ फॉर यू, अगर आपने नहीं करके रखे क्वेश्चन आंसर्स तो। और आप आरटीपी एमटीपी देख सकते हो 2 अटेम्प्ट के, तो दैट वुड हेल्प यू एक्चुअली टू गेट अ क्लैरिटी कि आपको क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है इन केस ऑफ थियोरेटिकल पेपर्स, ठीक है। एंड अमेंडमेंट्स बहुत ज़रूरी है। अमेंडमेंट आपको सिर्फ करंट अटेम्प्ट की नहीं, आपको लास्ट अटेम्प्ट की भी अमेंडमेंट करनी है। सो इफ़ यू आर गिविंग एग्जाम नाउ सो यू वुड हैव 2 अटेम्प्ट का अमेंडमेंट। एक आपका हो गया अभी मई एग्जाम्स के लिए रेलेवेंट जो था, और एक हो गया आपका जो नवंबर 20 के लिए रेलेवेंट था। तो ये 2 अटेम्प्ट्स के अमेंडमेंट्स आपको ज़रूर से करने हैं। देखो, आप जो समरी नोट्स करो वहाँ से अमेंडमेंट्स करो वो ठीक है, बट अगर आपको अच्छे से दिमाग में बिठा के रखना है ना कि मेरा ये अमेंडमेंट का पार्ट है, तो आपको अमेंडमेंट्स को सेपरेटली करना बहुत ज़रूरी है। अब अमेंडमेंट्स के लिए भी आपको क्लास मिल जाएगी, आपको नोट्स भी मिल जाएंगे टेलीग्राम पे। तो आप जिस दिन आपका एग्जाम है ना उस दिन सुबह 1 घंटा लगा के अमेंडमेंट्स के फटाफट से एकदम जो नोट्स है ना उसको एक बार फटाफट से थॉरली देख के ज़रूर से जाना है आपको, ताकि जब एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप वो अमेंडमेंट्स को रिकॉग्नाइज कर सको कि ये अमेंडमेंट का पार्ट है और आप उसमें अच्छे से लिख के आ सको, ठीक है। एंड इसके बाद हम बात करते हैं अब डीटी और आईडीटी की। डीटी आईडीटी के लिए भी आपको समरी नोट्स रेफर करने हैं। जितने आपके मार्क्ड क्वेश्चंस हैं बुक में, आपके स्टडी मैट में या फिर आपके टीचर के मैट में, आपको वो देखना है, ठीक है। मतलब आपके हिसाब से कि आपके पास कितना टाइम अवेलेबल है उसके हिसाब से आप देख सकते हो।
तो आप अगर सारे मार्क क्वेश्चंस नहीं देख सकते तो आपको पता है कि आपको कौन से चैप्टर में प्रॉब्लम है, आप उसके हिसाब से सिर्फ उतने क्वेश्चंस देख लो। एंड अगेन आपने अगर RTP MTP नहीं किए तो एक बार पलटा के 2 अटेम्प्ट के RTP MTP ज़रूर देख लो। DTI DT में भी मैं आपको बोलूँगी, ठीक है। एंड DTI DT में भी अमेंडमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट अटैम्प्ट के एंड प्रीवियस अटैम्प्ट के, तो वो आपको सेपरेटली ज़रूर से देखने हैं, ओके। सो व्हेन इट कम्स टू पेपर्स लाइक इसका या आपके जो दूसरे इलेक्टिव पेपर्स हैं उसमें तो आप अपनी स्ट्रैटेजी खुद ही बना सकते हो, लेकिन इसका के लिए मैंने क्या किया था, वो 1.5 दिन के लिए मैंने जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मुझे लगते थे, मेरे लिए सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग वाला चैप्टर था चैप्टर 1 एंड चैप्टर 5 इन इसका, जहाँ मैं सबसे ज़्यादा फंसती थी। मुझे इसका वैसे भी नहीं पसंद था, तो मैंने क्या किया था, मैं उसके समरी नोट्स जो है वो उसको रेफ़र किया था। मैंने समरी नोट्स को अच्छे से एकदम प्रॉपरली रेफ़र किया था, और जो चैप्टर 1 एंड चैप्टर 5 के मैंने शॉर्ट नोट्स लिख के रखे थे पॉइंट बना के, क्योंकि वहाँ वो 2 चैप्टर्स ऐसे थे जिसमें मैं हमेशा कंफ्यूज होती थी, यहाँ की चीज़ वहाँ की चीज़ यहाँ लिख देती थी। तो इस वजह से मैंने क्या किया था कि उसके पॉइंट्स बना के रखे थे, और वो पॉइंट्स मैं एकदम एग्जाम हॉल जाने से पहले देख के गई थी, एंड जब मुझे क्वेश्चन आया था मैं उसको सही से बना के आई थी। सो दैट्स व्हाई आई वाज एबल टू क्लियर माय इसका। सो गाइज MCQs भी हैं आपके DT IDT लॉ एंड ऑडिट में, ठीक है, तो वो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे काफ़ी अच्छे से। MCQs का क्या है कि MCQs अगर आपने खुद से करके रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपने खुद से बना के पहले से रखे हैं तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आप कहाँ गलतियाँ कर रहे हो, कहाँ नहीं कर रहे हो। बट नहीं अगर है आपके पास स्टिल, तो आप जो कंपाइल्ड वर्जन है ना, आप एक बार उसको फटाफट से ले लो और एक बार पलटा के देखते जाओ। अगर आप सिर्फ सेकेंड ग्रुप दे रहे हो तो मैं अभी भी आपको बोलूँगी MCQs आप खुद से करो, मतलब आप खाली क्वेश्चंस देखो, खुद से मार्क करो, और जो आपके मिस्टेक्स हो रहे हैं उसको सेपरेटली मार्क करके रखो, ताकि आपको पता चले कि आप क्या क्या गलतियां कर रहे हो, कौन से पॉइंट पे आप अटक रहे हो, ताकि आप सिर्फ और सिर्फ उसी को अच्छे से रेफर करो अपने एग्जाम्स के 1.5 दिन में, ठीक है। बट अगर आपका एग्जाम परसों से स्टार्ट है तो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो आप फटाफट से क्या करो कि आप आंसर्स मार्क करके रखो, एंड जस्ट देखते जाओ साथ साथ में। आप आंसर्स मार्क करके रख लो एंड उसको फटाफट से साथ साथ में देखते जाओ, एंड जो भी आपको MCQs लगे कि नहीं मेरे को यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकती है, उसको मार्क करके रखो, एंड उसको ज़रूर से एग्जाम के दिन सुबह 1 घंटा लगा के देखते जाना, क्योंकि वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। अब DT IDT लॉ ऑडिट जैसे पेपर्स में MCQ बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है आपको पास कराने के लिए, सो यू हैव टू बी कॉशियस, ओके। एंड डेफिनेटली आपका प्रोविजन अगर स्ट्रॉन्ग है तो ही आपसे क्वेश्चन बनेगा, लेकिन आप वो क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, अगेन मैं बोलूँगी वो बहुत ज़रूरी है आपको पता होना कि आपको कैसे अप्रोच करना है, क्योंकि सिर्फ प्रोविजन याद होने से कुछ नहीं होने वाला है। कई बार होता है क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्टेड होता है तो हमें समझ में नहीं आता हमें कौन सा प्रोविजन अप्लाई करना है और कैसे करना है। तो इसलिए अभी भी जो टाइम है आपके पास, आप उसमें प्लीज़ एक बार RTP MTP उठा के खाली आप पलटा के भी देख लोगे ना, तो आपको थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी एटलीस्ट कि आपको क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच करना है। एंड ये मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज जो हमारे ऑलरेडी पढ़े हुए मटेरियल होते हैं, जब हम उसको रेफर करते हैं तो हमें सब कुछ फैमिलियर लगता है, बट अगर आपने RTP MTP नहीं बना करके रखी हुई है, आप उसको देखोगे तो वो आपके लिए एक नया चीज़ है, राइट। अगर वो आपके लिए नई चीज़ है ना, तो आपको समझ में आएगा कि आप किसी नई चीज़ को देख के कैसे रिएक्ट कर रहे हो, आप कैसे अप्रोच कर पा रहे हो उसको, और आपका माइंडसेट वहाँ पे क्या है, तो उससे आप पहले से ही अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो। आप अपने एग्जाम से पहले ही अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर होके जा रहे हो, आपको ये चीज़ माइंड में रखनी बहुत ज़रूरी है। और अगर ऐसा भी हो रहा है कि आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है RTP MTP का, या कुछ भी, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जो मेरा पढ़ा हुआ था वो मेरे को याद नहीं आ रहा अभी भी, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो बहुत नॉर्मल है, और ये मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ होता है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स, इवन समटाइम्स द रैंक होल्डर्स ऑल्सो फेस सच सिचुएशंस। आई हैव ऑल्सो फेस दैट सिचुएशन, जहाँ मुझे लगा था कि एग्जाम हॉल में जाने के बाद कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं करूँ क्या, कैसे करूँ। सो बट आई केप्ट माई काम, एंड जो मुझे आता था मैंने उसको पहले अप्रोच किया। तो वहाँ पे आपको ये नहीं सोचना कि मेरे को 100 मार्क्स अटैम्प्ट करके आने हैं, आपको ये सोचना कि आप एटलीस्ट 70 to 80 मार्क्स आप अच्छे से कर लो, और बाकी के जो 20 मार्क्स आपको नहीं आते हैं वो फिर आप करो। तो अब एग्जाम का पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है इस पर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी कल। सो आई एम श्योर इट विल हेल्प यू कि आप कैसे एग्जाम को अप्रोच कर सकते हो ईजिली, आपको उसमें हेल्प मिलेगी। सो कल आती हूँ मैं फिर से आपके साथ, एंड आपको बताती हूँ कि आपको एग्जाम में कैसे अप्रोच करना है, एग्जाम पेपर को आपको कैसे अप्रोच करना है, उसके ऊपर मैं कल एक वीडियो बनाऊंगी। सो ऑल द बेस्ट, एंड जस्ट स्टार्ट योर प्रिपरेशंस, एंड यहाँ वहाँ का सोचना बंद करो। अब जो टाइम है जस्ट सोच लो आपके पास जो है बस ये टाइम है, एंड आपको अपना बेस्ट देना है उसमें। जो हो गया सो हो गया, उसको आप कुछ नहीं कर सकते हो, राइट। तो आपका पास जो है वो चला गया ऑलरेडी, आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। तो अब आपको फोकस करना है जो टाइम आपके पास है आप उसको बेस्ट पॉसिबल मैनर में कैसे यूटिलाइज करते हो। एंड अगर आप अपना फोकस लेवल्स को हाई रखोगे और टेंशन छोड़ के अगर आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे इस टाइम पे ध्यान दोगे ना, आई एम टेलिंग यू आपके 2 घंटे में 3 से 4 घंटे के बराबर आउटपुट निकलेगा।
सो आपको वैसा ही फोकस लेवल बना के रखना है और बिल्कुल घबराना नहीं है. दिस अटेम्प्ट विल बी योर फर्स्ट एंड लास्ट अटेम्प्ट, ये मान के चलो. एंड जस्ट रॉक इट एंड ऑल द वेरी बेस्ट. कल मिलती हूँ मैं अबाउट हाउ टू अप्रोच योर एग्जामिनेशन का टॉपिक लेके. ओके, बाय बाय, टेक केयर.